हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और मेरे इस चैनल में हम लोग ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, मिनिमलिज्म, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में बहुत बातें करते रहते हैं। आज का भी हमारा टॉपिक मिनिमलिज्म से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली मिनिमलिस्ट गिफ्ट्स के बारे में। अब नॉन फिजिकल आइटम एज एन गिफ्ट, मतलब ऐसी कोई गिफ्ट जो कोई वस्तु नहीं है बट आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसे सारे आइडियाज़ मैंने पिछले एक वीडियो में बताए थे जिसकी मैं लिंक इधर दे रही हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी को कोई वस्तु गिफ्ट करना चाहते हैं या कोई चीज़ या कोई फिजिकल आइटम गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके कुछ आइडिया जो मुझे सही लगते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आइडिया है बेडशीट्स, लिनेन्स, टॉवेल्स, हैंकरचिप्स, ऐसी सब चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होती रहती है हर एक के घर में। हर एक को या तो किचन में, बेडरूम में, या फिर ऐसे ही बैचलर्स भी रह रहे हो तो उनको हैंकरचिप्स वगैरह काम आते ही हैं। और अगर उनको नहीं भी चाहिए तो वो किसी को री गिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरा ऑप्शन है किंडल या फिजिकल बुक्स। अब अगर आपका बजट अच्छा है, आप थोड़े पैसा खर्च कर सकते हैं और आप जिसको गिफ्ट देने वाले हैं उसको पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो उनके लिए किंडल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, और एक चीज़, अगर वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी पढ़ते हो या अंग्रेज़ी पढ़ने में उनको इंटरेस्ट हो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में किंडल में बुक थोड़ी सी कम है। तो अगर किसी को समझिए रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है या किसी के पास ऑलरेडी किंडल है या आपका बजट उतना नहीं है तो आप उसको बुक्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। मेरी बहन ने उसके हस्बैंड को उनके चहीते लेखक की 3 किताबें गिफ्ट करी थी। वो सारी उन्होंने पढ़ ली, उनके घर पे वो रखी हुई है और अब जो भी आता है वो बुक्स पढ़ता रहता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है किचन यूटेंसिल्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिनको गिफ्ट देने वाले हैं उनके पास वो चीज़ ऑलरेडी है या नहीं। मेरी सासू माँ ने मुझे ये सब्जी काटने की मशीन गिफ्ट करी थी, जो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए। जब भी मैं जल्दी में हूँ तो मैं काट सकती हूँ इससे। ऐसे ही आप किसी को अगर कोई अच्छी छुरियाँ या फिर एक नाइफ्स का सेट या कटिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें अगर गिफ्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो उसको यूज़ करेंगे। अगर नहीं भी करे तो वो भी उसको री गिफ्ट कर सकते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं। चौथा है कुछ भी उनकी हॉबी से रिलेटेड या इंटरेस्ट से रिलेटेड। मतलब अगर किसी को समझिए बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्ट हो और वो काफ़ी खेलते भी हो, तो अगर आप उनको शटल कॉक्स गिफ्ट दे रहे हैं तो वो खुशी हो जाएंगे क्योंकि वो यूज़ होता ही रहता है। जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को गिटार का बेल्ट गिफ्ट करा था जो उनको बहुत पसंद आया था और वो यूज़ भी करते हैं। पर मैंने जब उनको गिटार का पेडल लाया था तब उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक पेडल बताया था कि ये मेरे लिए लेके आना, वो मैं उनके लिए लेके आई थी। तो अगर कोई उसमें थोड़ा प्रो लेवल में और हमें उतनी जानकारी नहीं है तो हम लोग पूछ के खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे सरप्राइज़ देना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। 5th है फूड आइटम्स। अगर आप खुद से बना के किसी को कोई केक या कोई कुकीज़ वगैरह गिफ्ट करें तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप उनको मार्मलेड या फिर कोई जैम जो डिफरेंट आते हैं वो, या फिर असॉर्टेड चॉकलेट्स या फिर कुकीज़, केक, ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे दूसरे देशों में वाइन की बॉटल लेके जाते हैं वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि ये कंज्यूमेबल्स हैं, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। एक ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, या तो लोग खुद खा लेते हैं या तो किसी को दे देते हैं, पर ऐसी चीज़ें क्लटर नहीं क्रिएट करती। छठा ऑप्शन है इंडोर प्लांट्स। अब मुझे ऑप्शन इसलिए अच्छा लगता है कि अगर किसी को प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लांट्स और आपने और एक प्लांट दे दिया तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्लांट्स पसंद है। और अगर किसी को प्लांट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो घर डेकोरेशन में प्लांट्स सुंदर दिखते हैं, उनकी इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा केयर करना नहीं पड़ता, एक हफ्ते में एक दिन उनको धूप में रखो या 2-3 दिन में एक दिन पानी डालो, चल जाता है। पर अगर किसी को प्लांट्स पसंद नहीं है या उनके घर में वो ज़्यादा चीज़ें रखना नहीं चाहते, डेकोरेटिव आइटम्स नहीं रखना चाहते, तो उनको ना दे। 7वां ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ये बहुत ही नाजुक सा ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनको क्या पसंद आएगा, और जो आपको भी सिग्निफाई करे और उनको भी सिग्निफाई करे, ऐसी कोई चीज़ अगर आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे मेरी बहन ने मुझे ये पेंटिंग गिफ्ट करी है जो उसने खुद ने बनाई है, एक वेस्ट मटेरियल पे बनाई है,
और ये पेंटिंग ये भी सिग्निफाई करती है कि मुझे सितार में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसने उससे रिलेटेड कुछ पेंट किया है। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड और बहुत ही दिल के करीब ऐसा गिफ्ट है मेरे लिए। ऐसा कुछ अगर आपके कोई क्लोज है या आप ऐसा कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं तो आप उनको ऐसी चीज़ भी दे सकते हैं। 8वां ऑप्शन है शॉल्स या स्वेटर्स। ये ज़्यादातर जब आप कोई बड़े लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अगर आप कुछ देने वाले हैं तो उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने शॉल दे दी, स्वेटर दे दी, या उनके जैसे मैंने मेरे पापा को देखा है, मेरे दादाजी को, या तो वो जूते खरीदते हैं या फिर उनके घुटनों में दर्द होता है उसके लिए कवर खरीदते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें जो उनको काम आए और उनको अच्छा भी लगे, तो आप वो दे सकते हैं। और मैंने जितना देखा है कि जितने बुज़ुर्ग लोग हैं, हम लोगों ने अगर प्यार से कुछ भी दिया तो वो बहुत बार यूज़ करते हैं, अगर उनकी रोज़ की यूज़ करने की या रोज़ के उपयोग की कोई वस्तु हो। और लास्ट 9वां ऑप्शन है मेरे पास, वो है कैश। ये कभी फेल नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शादियों में कैश गिफ्ट करते हैं, और जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है और लोगों को जो चाहिए वो खरीद सकते हैं। मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे रिलेटिव्स ने पैसे दिए हैं कई ओकेजन्स पे, जैसे दिवाली पे या बर्थडे पे, जिनसे मुझे जो चाहिए वो मैंने ख़रीदा है। ये जो ओवन है या फिर ये जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ, ये सारे मैंने उन्हीं गिफ्ट के पैसों से ख़रीदे हैं। तो इन चीज़ों से दूसरे को ऑप्शन मिल जाता है कि अगर उनको कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। और याद करिए कि बचपन में अगर हमें हमारी दादी या नानी 10-20 रुपए भी देती थी तो भी हम कितने खुश हो जाते थे, क्योंकि हमें जो चाहिए हम उससे खरीद सकते थे। तो ये थे मेरे सारे ऑप्शंस फिजिकल गिफ्ट्स या ऐसी वस्तुओं के बारे में जो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अब आप जब किसी को गिफ्ट देने वाले हैं तब ट्राई करिए कि वो चीज़ ऐसी हो जो या तो उनको पसंद है, या वो कब से लेना चाहते हो, या उनको ध्यान में नहीं है या उन्होंने सोचा नहीं है पर आपको लगता है कि वो काफ़ी काम आएगी उनको। या फिर तीसरी चीज़, मतलब वो पर्सनलाइज्ड हो, जो आपको भी सिग्निफाई करे और उनको भी सिग्निफाई करे और दिखा दे कि हाँ यार ये गिफ्ट इसने इसको दिया होगा। मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ है फिजिकल गिफ्ट्स के बारे में, मैं सुनना बहुत पसंद करूँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।